नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ मैं एक ऐसे स्टॉक की जिसके ऊपर हम तब से चर्चा कर रहे हैं जब ये स्टॉक 6 से 7 रुपए का हुआ करता था और अब करेंटली स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट क्वार्टर नंबर से पहले एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब निवेशकों के मन में ये सवाल है कि भैया ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट कब है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। क्योंकि और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पुराने व्यूअर होंगे तो आप एक चीज़ जानते होंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, स्टॉक कोई भी हो, स्टॉक कितना भी अच्छा हो दोस्तों, आप क्वार्टरली नंबर जब भी आते हैं उसके पहले अपनी पोजीशन या तो आप होल्ड करके रखें, इस बात के लिए तैयार रहें कि भैया रिजल्ट क्या बहुत अच्छा भी आए तो बहुत ही अच्छा है, खराब आए गिरावट होती है देन वी आर रेडी फॉर इट, या आप चुपचाप से प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा ये स्टॉक कितना रिटर्न दे चुका है, तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आप मिष्ठान फूड में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं मिष्ठान फूड की। देखिए ये स्टॉक पिछले एक साल में लिटरली में आप देखेंगे ना तो आपको निचले स्तरों से 193%, जी हाँ 193% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 52 वीक लो अगर आप इसका देखोगे ना 7 रुपये 9 पैसा आएगा। और ये जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे, जो मिष्ठान फूड है, जिस प्रकार की ये आपको रैली दिखा चुका है दोस्तों, ठीक है, ये इतना ज़्यादा एक समय में बिट एंड डाउन स्टॉक था और चर्चा उसकी बाजार में उतनी ज़्यादा होती नहीं थी दोस्तों। मैंने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था ये आप कह सकते हैं कि लगभग 7 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, और आप देखें तो स्टॉक जब मिष्ठान फूड जब भागना शुरू किया है और 21 रुपए के साथ ऑलमोस्ट 191% रिटर्न दे चुका है, और अगर आप एग्जैक्टली एक साल पहले रहते तो 131% रिटर्न दे चुका होता। ठीक है, और आप देखें मिष्ठान फूड ने ना पिछले 2 से 3 क्वार्टर में जिस प्रकार के नंबर शो किए हैं, जिस प्रकार के प्रॉफिट शो किए हैं, वो अपने आप में ना दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। अगर मैं आपको बताऊं, आप देखिए पिछले 3 क्वार्टर का मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। मार्च में अगर आप जाएंगे ना, मार्च में कंपनी की जो सेल्स रही वो 169 करोड़ रही। फिर अगर आप जून में आएंगे उसके बाद कंपनी की जो सेल्स रही 294 करोड़, जी हाँ 294 करोड़। इतना ही नहीं, जब आप सितंबर में आते हो कंपनी की सेल्स 318 करोड़ रही थी। देखिए इसके और इसके बाद ना, क्योंकि देखिए ये इतने अच्छे रिजल्ट दिखा दिया था यहाँ से जंप, कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा भी जंप दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखें, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में अगर एक साल पहले देखते ना आप, मात्र 66 करोड़ रुपीस का सेल था। यानी आप देखेंगे 1 सेकेंड, कंपनी का माफ कीजिएगा 66 करोड़ नहीं था, उसमें शो नहीं किया है। ठीक है, आप देखिए 318 करोड़ और ये 169 करोड़, मात्र एक और एक एग्जैक्टली दूसरे क्वार्टर में लगभग 2 गुना आपकी सेल्स हो चुकी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया सेल्स तो ठीक है, सेल्स तो होती रहती हैं हर जगह, क्या प्रॉफिट कंपनी का आया है? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो निवेशकों के लिए रही वो ये है, कंपनी को प्रॉफिट भी रहा है। आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊं तो कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था, ठीक है, जो मार्च क्वार्टर का वो कितना था 14। फिर आता है दोस्तों हम जून क्वार्टर में, ठीक है, जून क्वार्टर में आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा 69 करोड़ दोस्तों। फिर सितंबर क्वार्टर में कितना रहा 87 करोड़। यानी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मिष्ठान फूड को जिस प्रकार सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, ये जब आप नंबर देख रहे हैं वो तब है जब आपको पता होना चाहिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट्स में, जी हाँ एक्सपोर्ट्स में बैन लगा रखा है कई बासमती राइसेस में। ठीक है, तो ये कारण आप देखें, इसके बावजूद कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और जो आप निवेशकों को पता होनी चाहिए, भैया इतनी रैली के बाद, इतनी तेज़ी के बाद अगर मैं आपको स्टॉक की पी बताऊं, 41 की पी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया है या अब यहाँ से कुछ भाग नहीं सकता। देखिए
21 रुपए के ऊपर ये 20 रुपए के ऊपर तो क्लोज दे चुका। और अगर मैं आपको पिछले 5 साल में लेके जाऊं ना, 1 सेकेंड, पिछले 5 साल में लेके जाऊं, आप देखें कंपनी ने, ये देखिए इसी रेंज बाउंड में रही है। ये कौन सी रेंज बाउंड है जरा मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए 20 रुपीज 18 पैसा 68 पैसा। ये 23 अगस्त 2019 के बाद कंपनी ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है। ठीक है, कब से? 23, आप देखें, अगस्त 2019 के बाद, यानी 20, 21, 22, 23। ठीक है, और अब ये आ गई है दोस्तों 24, यानी एग्जैक्टली 4 साल के बाद। 5 साल ले लीजिए क्योंकि अगस्त अभी आने समय है, तो आप 4.5 साल के बाद ये ब्रेकआउट होते हुए आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या होते दिखाई दे रहा है आपको? ये ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आने वाला दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले कह सकते हैं आप 1 महीने, 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इसको तोड़ते हुए, ये जो रेंज है दोस्तों, ये कौन सी रेंज है? 20 से 30 रुपए की, क्योंकि 20 रुपए की रेंज को तोड़ चुका है और आने वाले समय में कुछ इसके पास ऐसे ट्रिगर हैं, अगर वो दिखते हैं तो फिर एक नेक्स्ट रैली होगी। और आप देखें ये 20 से 30 रुपए, और इसके पास अगर मैं बताऊं ना आपको, ये देखिए सबसे पहले तो 21 रुपए ये पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में फिनोमिनल है, यानी इसको भी तोड़ चुका है। ये गैप फिल करने जाएगा ना दोस्तों, तो पहले एक 22 रुपए 23, 22.5 रुपए में इसके बाद आप कह सकते हैं 22 रुपए में एक आपको छोटा बड़ा हडल देखने को मिलेगा। और अगर वो टूटता है ना दोस्तों, तो सीधा आप देखेंगे 24-25 रुपए का आप देखेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस 25 के बाद 26, उसके बाद सीधा मुझे लगता है दोस्तों एक बार 28 रुपए जाता आपको दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है मिष्ठान फूड अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपीज ये ह्यूमंगस रेजिस्टेंस लेके आएगा। और मिष्ठान फूड एज ए इन्वेस्टमेंट की चर्चा करूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं यूफोरिया में कभी बाय करना पसंद नहीं करता दोस्तों। मैं ये आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भैया 21 रुपए में पूरा एकदम खरीदारी करना शुरू कर दें। मुझे स्टॉक्स वो पसंद रहते हैं जब चर्चाएं उसकी नहीं चल रही हो, जब वो स्टॉक नीचे चल रहा हो। और आपको पता होगा मिष्ठान फूड 7 रुपए से, जी हाँ ₹7, 7 रुपए से हम स्टॉक में लगातार और बार बार चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं आपके साथ बताऊं कुछ चीज़ें, आप यहाँ पे देखें तो मिष्ठान फूड जो है दोस्तों, ठीक है, उसका जो रिजल्ट अगर मैं बताऊं, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो 6 फरवरी यानी ट्यूसडे को कंपनी 6 फरवरी को अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करेगी दोस्तों। ठीक है, और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं भैया अगर प्रॉफिट बुक करना है आप आराम से प्रॉफिट बुक कर लें। आज 21 रुपए, भले ही ये 20 रुपए को ऊपर, 20 रुपए के ऊपर जाके क्लोज तो दे दिया है, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन वॉल्यूम्स के साथ 20 से 21 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, और 41 के पी में आपका स्टॉक आ गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपनी जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट कंपनी के लिए मुझे लगता है, जो मुझे दिखता है, वो एक ही है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए, मैंने ही बताया हुआ है। कंपनी इथेनॉल एक प्लांट को लेकर के चर्चा कर रही है, इथेनॉल प्लांट को लेकर के एक बड़ी चर्चा कर रही है। हाँ, प्रॉब्लम मुझे इस फंक्शन में पूरी ये लगती है कि ये मनी, ये पैसे कहाँ से लेके आएगी। ठीक है, पैसे कहाँ से लेके आएगी। सो ओवरऑल चीज़ें अभी अच्छी चल रही हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी लगातार एक्सपैंड भी कर रही है दोस्तों। ठीक है, कंपनी का जो सबसे अच्छा बिजनेस आता है दोस्तों, वो होटल्स रेस्टोरेंट में आप कह सकते हैं सेल करके थ्रू आता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आने वाले समय में बासमती राइस के एक्सपोर्ट को लेकर के कुछ पॉजिटिव न्यूज़ खबर निकल के आती है दोस्तों, तो वो एज ए इन्वेस्टर बहुत ही शानदार होगा। बट मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल निवेशकों को कभी भी यूफोरिया, कभी भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के ऊपर मत रहें दोस्तों। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट प्लीज इस चक्कर में हमेशा फंसेंगे। और 2 बड़े ट्रिगर आप देखें तो सिंगापुर की एक FII है दोस्तों, सिंगापुर की एक फॉरेन फंड है, उसने स्टॉक के ऊपर लगातार 2 से 3 क्वार्टर ना अपनी जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाई हुई थी दोस्तों। जी हाँ, 2 से 3 क्वार्टर। और अगर मैं आपको बताऊं FIIs के बारे में, तो आपने सुना होगा नोमुरा, 1 सेकेंड, नोमुरा के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं नोमुरा ने सबसे पहले एंट्री की थी कब?
जून में दोस्तों, जी हाँ, जून में एंट्री की थी विद 1.28% ऑफ स्टेक, ठीक है। और जब मैं साथ वीडियो बना रहा हूं ना, दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़ करके दोस्तों, दिसंबर की अब अपडेट आ चुकी है होल्डिंग की, तो वो 2.19% हो गई। जी हाँ, 2.19% की होल्डिंग कंपनी के पास ऑलरेडी हो गई है। तो भाई आप हमेशा समझें, एफआईआई ने भी काफ़ी अच्छा पैसा इस स्टॉक में बना लिया है। सो एज अ इन्वेस्टर आपको हमेशा पता होना चाहिए कि भैया ये कंपनी वो थी जो निचले स्तरों में हमने लेनी चाहिए थी, और अब काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। हाँ, अब क्वार्टरली नंबर सबको बहुत सजगता से और बहुत ही इत्मीनान से देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यदि आपको ये बहुत ही छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।